कल जो हरियाणा शाहबाद कुरुक्षेत्र में जो लाठीचार्ज हुआ है वो प्रतीक है भाजपा के किसान विरोधी चेहरे का। वो प्रतीक है इस सरकार की किसानों को वादा खिलाफी का, क्योंकि सरकार ने किसान आंदोलन के बाद एमएसपी पे कमेटी का जो वायदा किया था, कल वो वायदा उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। क्योंकि किसान सूरजमुखी की फसल पे केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे थे। कल ये लाठीचार्ज प्रतीक है हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार की कार्यशैली का, जिस सरकार ने क्रूरता से हर वर्ग पे लाठियां बरसाने का काम किया है पिछले कुछ वर्षों के अंदर। कल किसान सूरजमुखी पे 6400 न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद की मांग कर रहे थे। आज बाजार में किसान को केवल 3500-3800 रुपये में सूरजमुखी फसल देनी पड़ रही है। बिल्कुल जायज़ मांग थी, लेकिन सरकार ने जो लाठीचार्ज किया, हम मांग करते हैं तुरंत सूरजमुखी की फसल पर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हुए खरीद शुरू की जाए। सारे किसानों को जिनको गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाए। जिनको जो चोटिल हुए हैं उनको सरकार की कंपनसेशन मिले। और हम मांग करते हैं देश की सरकार, जिसने किसान के साथ एक के बाद एक वायदा खिलाफ़ी करी, पहले आमदनी दुगने पे वायदा खिलाफ़ी करी, फिर एमएसपी की कमेटी गठित करने पे वायदा खिलाफ़ी करी। देश की सरकार एमएसपी पे कमेटी बनाए और एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में किसान को देने का काम करे। ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और अगर सरकार नहीं करती है तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन में और रायपुर अधिवेशन में हुड्डा कमेटी द्वारा ये किसान को आश्वस्त किया गया है कि एमएसपी को कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही देशव्यापी एमएसपी को कानूनी गारंटी हम देने का काम करेंगे। खिलाड़ियों के मसले पर क्या करेंगे? जिस तरीके से बातचीत की बात आ रही है, पहले गृह मंत्री फिर अनुराग ठाकुर के साथ में और कई सारी बातें निकल कर आ रही है। देखिए, बातचीत की बात जो आज आई है, हम इंतज़ार करेंगे उसका क्या आउटकम है। हमारा स्टैंड अडिग है, हम अपनी बेटियों के साथ हैं। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा उनके हर संघर्ष में हम साथ थे, हैं और रहेंगे। ये सरकार हमारी बेटियों की आवाज़ कुचलने के लिए एक के बाद एक ऐसे आयाम स्थापित कर रही है अपनी कार्यशैली से, जिसके उदाहरण दिए जाएंगे। पहले हमारी बेटियों के कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा उनको। उसके बाद उन एफआईआर पे गिरफ्तारी नहीं डाली गई, जो कि पहला ऐसा उदाहरण है देश में। नहीं तो ऐसी एफआईआर पे गिरफ्तारी हुआ करती है, लेकिन क्योंकि भाजपा सांसद एक्यूज थे, ना एफआईआर हुई सरकार द्वारा, ना उस पर गिरफ्तारी करी गई। उसके बाद जब हमारी बेटियां मेडल विसर्जित करने गंगा पहुंची तो किसी ये खेल मंत्री जो बुला रहे हैं आज, इन्होंने या सरकार किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा इसको स्टेटमेंट देके, उस समय भी इनका ट्वीट आ सकता था कि आप मत फेंकिए अपने मेडल, आप मत डालिए गंगा में, हम न्याय दिलाएंगे आपको, ये आपका भी देश है। लेकिन कुछ किसने बयान नहीं दिया। और अब पिछले 3-4 दिन से मीडिया के अंदर सेलेक्टिव लीक किया जा रहा है और हमारी बेटियों को बार बार उन्हीं पे ट्रायल चलाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल। मीडिया के अंदर कौन लोग सेलेक्टिव लीक कर रहे हैं, कौन और क्यों हर रोज उनको मीडिया ट्रायल पे, ट्रायल तो होना चाहिए था आरोपी पे, एक्यूज्ड पे ट्रायल किया जा रहा है हमारी बेटियों का, उनकी आवाज़ दबाने के लिए। आज सरकारी तंत्र पूरा खुला छोड़ दिया गया है और जो मीडिया के तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। तो आज ये जो है ये सारे प्रश्न देश के सामने हैं। देश और दुनिया सरकार की इस कार्यशैली को देख रही है। देश में व्यापक गुस्सा है, हमारी महिलाओं में बहुत गुस्सा है इस मामले को लेकर। और जो आज बातचीत की जा रही है, हम इंतज़ार करेंगे उसका क्या आउटकम है। उसके बाद जो स्टैंड हमारी बेटियां लेंगी, हम उस स्टैंड में उनके साथ रहेंगे।